लगातार झूठ बोलते हैं, उन्होंने फिर झूठ बोला है। और स्पष्टता करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भ्रम फैलाने की लगातार जो कोशिश होती है उसको दूर करना जरूरी है। इसीलिए मैंने आप सबसे आज आग्रह किया कि एक बार फिर से मैं मीडिया के माध्यम से उस विषय का बहुत स्पष्टता के साथ सबके बीच में खुलासा करूं, स्पष्टता करूं कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर के उन्होंने स्वयं अपनी सरकार में गरीबों के साथ जो अन्याय किया था और अभी जो हुआ है वह क्या हुआ है। एक प्रेस में उन्होंने कल कहा कि हमारे माननीय सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके एक प्रश्न के उत्तर में केंद्र ने क्या कहा और फिर उन्होंने क्या कहा उस बारे में। तो उनका प्रश्न क्या था, थोड़ा एक बार मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, विद द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल्स एंड द टोटल टारगेट ऑफ द हाउसेज टू बी कंस्ट्रक्टेड, एलोकेटेड, सैंक्शनड एंड कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स स्टेट वाइज। ठीक, ये प्रश्न था। इसका उत्तर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो राज्य मंत्री जी ने दिया है, ये उत्तर है उसका। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इसमें लिखा है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, मतलब फ्रॉम द ईयर टू 21-22 टू 25-26, ये 5 लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स की बात है। द टोटल टारगेट ऑफ 2.13 करोड़ हाउसेज हैज बीन एलोकेटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये पूरे देश को एलोकेटेड है, वो है। अगेंस्ट दिस, यही शब्द है जिसको स्पष्टता करने की आवश्यकता है। अगेंस्ट दिस 1.9 करोड़ हाउसेज हैज बीन sanctioned and 1.21 crore houses has been constructed. Against this, against what? Against the sanction. अभी फिर से उन्होंने क्या करके भ्रम फैलाने की कोशिश की है भूपेश बघेल जी ने, इसी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 बातें होती हैं बहुत स्पष्टता से, एक बार आप उसको ध्यान करेंगे, और वो ये है कि आवास निर्मित हुआ। तो इस वर्ष जो आवास निर्मित हुआ, इस वित्तीय वर्ष में जो पूर्ण हुआ, हो सकता है ये आवास इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया हो सकता है ये आवास पूर्व के किसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया हो। एक ये बात होती। इसलिए जब आंकड़े निकाले जाते हैं तो 2 तरह से निकाले जाते हैं। पहला ये है कि जो स्वीकृत पूर्ण हुआ, बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं, किसी कारण से वो डिले हो गया, किसी कारण से वो नहीं हो पाया, कभी भी सैंक्शन हुआ, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण हुआ। मैंने जो पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें मैंने लिखा है कि आपकी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूर्ण किए, 10,60,000 आवास पूर्ण किए। उसका अर्थ यह है कि इस 2.5 वर्ष में ये आवास पूर्ण हुए, और इससे पहले ये सैंक्शन कब के थे उसको छोड़ दें हम, क्योंकि वो नहीं बनाए थे पिछली सरकार ने, तो बनाना पड़ा। ये जो अभी प्रश्न है जिसमें ये लिखा है उन्होंने कि बृजमोहन अग्रवाल जी का जो आंसर, इसमें उन्होंने लिखा था कि छत्तीसगढ़ ने 9,81,000 आवास निर्मित किए विगत 5 वित्तीय वर्षों में, ऐसा लिखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि पिछले 5 वित्तीय वर्ष में जो स्वीकृत है उसके अगेंस्ट निर्मित की बात है। इसमें लिखा ना इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर 21-22 to 25-26, a total target of 2.13 crore houses has been allocated to the states and the union territories under प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। Against this 1.95 crores houses have been constructed। तो जो सैंक्शन हुआ उसके विरुद्ध कंस्ट्रक्शन हुआ। 1 मिनट में बता रहा हूं। ये 26-27 अभी का है वर्ष, और ये 16-17 है जब से प्रारंभ हुआ है। मैं इधर से शुरू करता हूं। ये 16-17 है। स्वीकृत कितना था? 2.223 था, और कार्य पूर्ण जो हुआ वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य स्वीकृति के विरुद्ध हो रहा है। तो छोड़ो, इसमें से सभी वर्षों में प्राप्त लक्ष्य स्वीकृति के विरुद्ध वास्तविक पूर्ण रूप से पूर्ण हुए आवास 01.01। दूसरा वित्तीय वर्ष है 17-18, इसमें 2.03, मतलब ये भाजपा की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये प्रारंभ हुआ। 2.32 केंद्र ने लक्ष्य दिया, पूरा के पूरा सरकार ने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इन पर काम शुरू हुआ, और इस वर्ष कितने पूर्ण हुए। अब ये 2.29 क्या है भाई? ये 2.29 ये है कि 2.32 जो आवास हमने स्वीकृत किए थे उसमें पूर्ण कितने हुए, 2.29। अब ये 2.29 को ये ना कहे कि ये 16-17 में पूर्ण हो गए, क्या? इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी बात समझ रहे? ये 2.23, ये जो 16-17 है उसके जो
2.32 आवास है, उसमें से 2.29 पूर्ण हुए, लेकिन उस वर्ष में कितने हुए? उस वर्ष में सिर्फ 1000 आवास हुए, उसी वर्ष स्वीकृत हुआ। अभी नेक्स्ट आप करते हैं, 17-18 करते हैं, 2.06 इतने आवास केंद्र ने दिए, लिए कितने? 2.06 ले लिए, लेने के बाद 2.03 निर्मित हो गए। मतलब ये क्या हुआ? इस वित्तीय वर्ष में जो स्वीकृत है वही उसमें से कितने निर्मित हुए। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कुल अब तक कुल निर्मित इस वित्तीय वर्ष में निर्मित 17-18 में निर्मित कितने? 3.65। अर्थ क्या हुआ कि 16-17 का जो सैंक्शन है वह भी पूर्ण कब हुआ? 17-18 में। ठीक, अगली बार फिर आगे बढ़ते हैं, 18-19। अभी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 3.48 ये लिया गया, 3.48 स्वीकार, मैंने केंद्र ने दिया, स्वीकार किया हमने, और उसके बाद कुल मिलाकर 3.41। 3.48 में से कितना बना? 3.41 बना। ये फिर से मैं बताऊं आपको कि ये 3.41 क्या है? ये स्वीकृति है, इसके अगेंस्ट में निर्मित है। लेकिन इस वर्ष कितना बना होगा आपने देखें, इस वर्ष कितना बना है? 3.41 बना है इस वर्ष। यानी कि इसमें कुछ 16-17 का भी हो सकता है, 17-18 का भी हो सकता है, और 18-19 का भी। ये कुल मिलाकर के हुआ, मेरी बात समझ रहे? ये कुल मिलाकर। इसी तरीके से आप देखेंगे 19-20 ये सरकार इनकी आ जाती है, 1.51 आता है। अब 1.4 ये पूर्ण होता है, 0.34 इस वित्तीय वर्ष में पूरा पूर्ण है। ये 19-20 है। 19-20 मतलब वित्तीय वर्ष 19-20 कब से शुरू होता है? भूपेश बघेल जी की सरकार के समय शुरू होता है। ये वो वाला वित्तीय वर्ष है। अब इस वर्ष में पूर्ण हुआ 0.34। 20-21 1.57 है, 1.57 लिया, इस वर्ष में पूर्ण होता है 0.59, सिर्फ 0.59। 60,000 आवास पूर्ण हुए। मेरी बात सुनना आप इसमें। फिर ये नया 21-22 का फेस आ जाता है। 2 फेस में है कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास, 21-22 में नहीं लिया कोई लक्ष्य, 23,000 फिर भी पूर्ण हुए। ये पुराने हैं जो पूर्ण हुए। ठीक, 23-24 पे 78,000 लिया, 33,000 पूर्ण हुए। 23-24 में 22-23 में 23-24 में नहीं लिया लक्ष्य, फिर भी 1,54,000 पूर्ण हुए। कब के थे? ये पुराने पूरे में से अब के थे। उस वर्ष तो कुछ लिया ही नहीं। अभी नई सरकार आती है 23-24 में। 23-24 में दिसंबर महीने में सरकार आ जाती है। हाँ, दिसंबर 23 में। वित्तीय वर्ष कब तक है? मार्च तक का। इसमें जो सरकार आती है तो सरकार का पहला कैबिनेट का प्रस्ताव है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कर ले और आप लोग बुला ले, मैं अपने आंकड़े रखूंगा, और ये सब आंकड़े ही हैं, है ना? सत्यात्मक, कोई झूठ तो है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, लोकसभा में अलग बोलते हैं, यहाँ अलग बोलते हैं। जब एक बार प्रश्न लगाया था तो जवाब ही नहीं दे पाया था।